हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे रचना और रचनाकार। आज हम पढ़ेंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाओं की भी एक जबरदस्त ही ट्रिक है जिसके माध्यम से कठिन इनकी रचनाएं हमको काफी आसानी से याद हो जाएंगी। तो देखते हैं दोस्तों, जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, तो इनको एक पागल आदमी मिलता है। वो काम क्या करता है, वो पन्ने इकट्ठा करता रहता है। कैसे पन्ने? बिखरे पन्ने। कैसे पन्ने? बिखरे पन्ने। वो बिखरे पन्ने इकट्ठा करते करते पहुंच गए ग्राम पंचायत में। और पंचायत में कितने पात्र होते हैं? 5 होते हैं। तो एक रचना हो जाएगी दोस्तों, क्या? पंचपात्र। क्या हो जाएगा? पंचपात्र। पंचपात्र के पास पहुंचता है और उन लोगों से कहता है कि क्या लिखूं, क्या लिखूं। तो वो जाता है वहां पर और कहता है क्या लिखूं। तो जो पंचपात्र में 5 लोग हैं, उनमें से 2 लोग थे जिनका नाम था तीर्थ सलिल। क्या नाम था? तीर्थ सलिल। तो एक लोगों का नाम है तीर्थ सलिल और एक दूसरे हैं, उनका नाम है पदम वन। क्या नाम है? पदम वन। तो बोले बेटा तुम एक काम करो, तुम निबंध लिख डालो। बोले किस पर लिख डाले? तो तीर्थ सलिल ने कहा कि तुम प्रबंध पारिजात पर निबंध लिखो। किस पर? प्रबंध पारिजात पर। तो ये हो जाएगा प्रबंध पारिजात। पद्मवन बोले कि आप जो है निबंध लिखो, लेकिन किस पर? मकरंद बिंदु पर। किस पर? मकरंद बिंदु पर। तो ये हो जाएगा मकरंद बिंदु। तो क्या हुआ, एक पागल था, कैसे पन्ने? बिखरे पन्ने इकट्ठा करता था और पंचपात्र से पूछा क्या लिखूं। उनमें से 2 लोग थे, एक का नाम था क्या? तीर्थ सलिल, दूसरे का नाम है पदम वन। उन्होंने कहा कि मकरंद बिंदु और प्रबंध पारिजात पर क्या लिख डालो? निबंध लिख डालो। निबंध का मतलब ये हुआ दोस्तों, ये जितनी भी रचनाएं इतनी लिखी गई हैं, इन सबकी जो विधा है वो क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। तो उसने, वो थोड़ा पागल था, वो निबंध कुछ पता नहीं कैसे, भारत एक महान देश है, इस तरह से उल्टा सीधा लिख गया। अब ये समझ में तो कुछ आए ना ही। ये जो लोग देखते हैं तो कहते हैं समझ में ना आए ये क्या माजरा है। तो ये गाना गाते हैं और ये लिखा कुछ और था। तो ये देख करके इन लोगों की जो आंखें हैं वो क्या कर जाती हैं? झलमला जाती हैं। कहता यार हमने तुमसे कहा था निबंध लिखो, तुम पता नहीं कौन सी क्या लिख डाले हो, कहानी लिख डाले हो। तो यानी जो झलमला रचना है, इसकी जो विधा है वो क्या है? कहानी है। तो आपको याद हो गया होगा कि एक पागल था, कैसे पन्ने? बिखरे पन्ने इकट्ठा करता रहता था और बिखरे पन्ने वो लिया, पहुंच गया किसके पास? पंचपात्र के पास। उनसे पूछा, क्या कहा कि क्या लिखूं। तो एक तीर्थ सलिल हैं, दूसरे कौन है? पदम वन हैं। उन्होंने कहा कि प्रबंध पारिजात और मकरंद बिंदु पर तुम क्या लिख डालो? निबंध लिख डालो। यानी इतनी सभी रचनाओं की जो विधा है, बिखरे पन्ने, पंचपात्र, क्या लिखूं, तीर्थ सलिल, प्रबंध पारिजात, पदम वन, मकरंद बिंदु, इन सब की विधा क्या है? निबंध है। देख करके आंखें इस कहानी को क्या हो गई? झलमला गई। तो जो कहानी है क्या? झलमला, इसकी विधा क्या है? कहानी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको काफी आसानी से पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचनाएं समझ में आई होंगी। कंफ्यूजन क्या हो जाएगी, यहाँ लिखा है, नोट करके एक पॉइंट एक्स्ट्रा हमेशा पढ़ा जाए। यहाँ पर आपने पढ़ा है कैसे पन्ने, बिखरे पन्ने। एक रचना आ जाएगी बिखरे मोती। क्या हो जाएगा? बिखरे मोती। तो इसका सूत्र अलग से पढ़ाया जाएगा, लेकिन कॉमन जैसे लग रहे हैं इसलिए हम बता दे रहे हैं। बिखरे पन्ने जो है ये पद्मलाल किसके? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। जबकि जो बिखरे मोती है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इसको जब हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिलता रहे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती जी की रचनाओं के बारे में।